स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें हमने जो है कॉइल का साइज़ किस तरह से हम फर्मे के ऊपर एडजस्ट करते हैं। पहले हमने इसका कोर में साइज़ बनाया था, वायर ली थी लास्ट प्रैक्टिकल में, अगर आपने देखा हो तो। उसके बाद अब हमने इसी साइज़ को इस फर्मे के ऊपर शिफ्ट करना है और वाइंडिंग मशीन के ऊपर इसको हमने बांधना है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, किस तरह से इसका हम कॉइल जो है वो साइज़ इस फर्मे के ऊपर लेके आते हैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हमने करना है। ये इस तरफ हमारे पास ये वाइंडिंग मशीन है। सबसे पहले इस हिस्से को, इसकी दो साइड हैं, एक साइड पर जो है वो स्टेप्स में सुराख हुए हैं हमारे पास, और एक साइड जो है वो हमारे पास मूवेबल है कि हम फर्मे को आगे या पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। इसके फिट करने का तरीकाकार आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको हमने इसके ऊपर टाइट किया और इसके लिए हम एडजस्टेबल का यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो स्टैंडर्ड साइज हमारे पास रिंग पाना सेट या चाबी सेट से भी हम इसको टाइट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये हिस्सा अच्छे से टाइट करना होता है ताकि कॉइल बनाते हुए ये हिस्सा अगर लूज हो जाता है तो हमारी गिनती में जो है वो कमी या पेशी हो सकती है। तो ये हमने इसको फिट कर दिया इसके साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद एक साइड हमने जो है फर्मे की ले ली। ये आपको पता है कि सिंगल फेस मोटर का फर्मा स्टेप वाइज है। ठीक है, जो 3 फेस का होगा वो उसके बिल्कुल ये एक ही साइज के होंगे, यानी उसके ऊपर एक साइज के स्टेप बने होंगे। जैसे ये छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। लेकिन सिंगल फेस का, अगर आप 3 फेस का जो फर्मा होगा वो इस तरह से उसके ऊपर एक जैसे कॉइल बनेंगे, बड़ा छोटा कॉइल नहीं बनेगा। तो अब एक साइड पर पहले हम इसको फिट कर देते हैं। ये देखें, हमने ये इसको वाशल रखने के बाद इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। इसको भी हम अच्छे से टाइट करेंगे, ओवर टाइट भी नहीं हम इन्हें करते और लूज भी हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मुनासिब सा टाइट हो कि जब ये फर्मा रोटेट करेगा या घूमेगा, चक्कर जो है वो टर्न्स के चक्कर आएंगे, तो उस सूरत में ये खुले नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको लगा दिया। लगाने के बाद एहतियातन आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेन ले लें, परमानेंट मार्कर ले सकते हैं या पेंसिल कलरफुल ऐसी ले सकते हैं जिससे आपको वाज़ेह निशान नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद दूसरी साइड पर हम आ जाते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास मूवेबल है, हमारे पास गुंजाइश है, हम फर्मे को आगे या पीछे आसानी से कर सकते हैं। अब असल जो है वो हमने इसका साइज़ इसके ऊपर ड्रा करना है, कॉपी करना है कि ये साइज़ किस तरह से हमारे पास आएगा। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रख के पहले स्टेप पे हमने, ठीक है, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेट करना होता है वायर को। ठीक है, अब जहाँ पे ये वायर हमारे पास बराबर आ रही है, यहाँ से हम इसको वाशल को लगाकर टाइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने देखना वायर हमारी लूज ना हो। ठीक है, और हमने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, जब ये टाइट हो गया यहाँ से और हमें पता चल गया कि हमने इसका साइज इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया है, फिर हमने इस तरफ भी निशान लगा लेना है। ठीक है, और ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब हम कॉइल बनाएंगे तो फिर आपको बात मुकम्मल समझ आ जाएगी। बस ये आप याद रखें कि कॉइल का साइज़ बनाने के बाद, ये आपने जैसा कि साइज़ बना लिया इसका, ठीक है, उसके बाद आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हमारा जो फर्मा है वो कॉइल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद जो हमारा साइज था हम इसको अलग से संभाल के रख लेंगे। ठीक है, जब तक मोटर तैयार नहीं होती हमने इस साइज को गुम नहीं करना। उसके बाद अब आ जाएं आप कॉइल वाइंडिंग मशीन की तरफ। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इसके ऊपर काउंटर लगा हुआ है। ठीक है, 0 पे रख के हम काउंटिंग इसकी शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर इसको हमने मूव करना है, हैंडल से पकड़ के भी हम मूव कर सकते हैं।
अगर यहाँ से आप महसूस करें कि भारी है काफ़ी मशीन, तो आप यहाँ से भी इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। और इसके दो जो है वो स्पीड्स हैं, एक बड़ी इसकी जो है वो गरारी है, एक छोटी गरारी है। अगर छोटी गरारी पे मशीन होगी तो ये ज़ोर ज़्यादा लेगी और स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। बड़ी गरारी पे अगर आप इसको करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी और ज़ोर भी ये कम लेगी। अब देखें, जैसे ही हम इसको एक चक्कर देते हैं, काउंटर के ऊपर काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से ज़ीरो पे लाते हैं। ज़ीरो पे लाने के बाद ये हमारे पास वाइंडिंग वायर है, ठीक है। हमने मतलूबा वायर जो है वो इस्तेमाल करनी होती है कि हमारे पास जो भी गेज हमने फाइनल किया होता है उसी शक्ल की हमने मतलूबा वायर लेनी होती है। अब निशान लगाने का मकसद क्या था कि यहाँ हमने निशान क्यों लगाया था। देखें, एक दफ़ा हमने निशान लगा लिया, उसके बाद दोबारा जब भी हमने इसको खोलना है, खोलने के बाद हम इजीली इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे, ठीक है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ से भी थोड़ा सा इसका साइज़ को हम बराबर कर लेते हैं। दोनों साइड से इसके साइज़ को हमने चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे है, ठीक है। अब निशान लगाने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि दोबारा बार बार हमें साइज़ नहीं करना पड़ेगा। बस इस निशान के ऊपर हम रखेंगे, वायर का एक सिरा हमने ले लेना है, जैसा कि आपको वाइंडिंग वायर की जो है वो रील नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से ला के हम इसको बांध लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ रख के हम कॉइल को बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें जितने चक्कर रिक्वायर्ड हैं, देखें ज़ीरो पे रखा था, अब 7 चक्कर यहाँ पे हो गए। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हमने 20 टर्न देने हैं तो हम 20 टर्न इसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ से पकड़ के भी इजीली हम इसको टर्न दे सकते हैं, ठीक है। वायर को पहले चेक कर लेना है ताकि कहीं पर भी फंसी हुई ना हो, ठीक है। ये देखें, अब ये 20 टर्न हमने यहाँ पर पूरे कर दिए इसके, यानी 21, 22 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चक्कर दे सकते हैं। और उसके बाद ये कॉइल आपका रफ कॉइल है हमारा। अब इस तरह से हम इसको वायर को काट लेते हैं और यहाँ से दोबारा हम खोलने के बाद लूज करते हैं और ये कॉइल हमारा निकल आता है, ठीक है। अब इस कॉइल को, ये एक हमारे पास जो है वो कॉइल तैयार हो गया। इस तरह से जितने टर्न हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसा कि हमने इसकी जो वाइंडिंग है उसमें हमने 160 टर्न देने हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कॉइल बनाएंगे 2 स्टेप में बनाएंगे और उसके ऊपर हम प्रॉपर टर्न देंगे। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल कि किस तरह से फर्मे को हम जो है वो स्टेबल करते हैं, कोर में साइज लेने के बाद किस तरह से फर्मे के ऊपर शिफ्ट करते हैं और फिर किस तरह से हम इसके मोटर के कॉइल बनाते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रैक्टिकल किया है, इसमें अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।